मैं एक झोंपड़ी में रहती थी। एक दिन अचानक ही किसी ने झोंपड़ी में डाका डाला। वो कोई चोर था, पर जैसे इसने मुझे देखा तो कहने लगा कि अगर मैं इसके साथ जाऊंगी तो मैं काफी खुश रहूंगी। मैं भी तैयार हो गई और इसके साथ चली गई। लेकिन आधी रात को मुझे काफी डर लगा था, क्योंकि अपने साथ वाले रूम से लड़कों के कहकों की आवाज आने लगी। मैंने जैसे वहां जाकर देखा तो सभी मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। मैंने इनसे जान बचाकर भागना चाहा, लेकिन अचानक ही रात को जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मेरी आंख खुल गई। ये देखकर मैं हैरान हो गई कि मेरी झोंपड़ी पे मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है। मैं इस चोर को अंधेरे में देख ना सकी, लेकिन मैं काफी हैरान थी कि मेरी छोटी सी टूटी हुई झोंपड़ी में तो कोई खजाना मौजूद नहीं था। तो चोर लेने क्या आया है? मुझे अपनी इज्जत खतरे में लगी तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और इस चोर की काफी मिन्नतें की कि वो यहाँ से चला जाए। मेरे पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसने जैसे एक टांच इनकी मुझे देखा तो एक रुक चुका था। वो पीछे हट गया और वापस चला गया। मैंने सुख कर सांस लिया, लेकिन मैं काफी हैरान हो गई थी कि इस चोर ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। आराम से ही वो वापस चला गया। इस झोपड़ी में रहते हुए तकरीबन 5-6 साल हो चुके थे। मेरा ताल्लुक काफी गरीब घराने से था। माँ बाप बचपन में ही मुझे छोड़ के दुनिया से जा चुके थे। मेरी देखभाल मेरी खाला ने की थी। खाला अपने कामों में मसरूफ रहती थी। वो मुझ पर कहाँ तवज्जो देती थी कि मैं क्या काम कर रही हूँ। इनके अपने इतने बच्चे थे कि वो इनकी देखभाल काफी मुश्किल से करती थी। इनकी 2 शादियां हो चुकी थी। पहले शौहर ने मेरी खाला को छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी खाला ने 3 बेटियां पैदा कर दी थी। मेरी खाला अकेली हो गई थी, लेकिन कुछ अरसे बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब वो अपने दूसरे शौहर के साथ रहने लगी। पर जैसे ही मेरी खाला के पास आई तो खाला ने मुझे अपने पास रख तो लिया, लेकिन इन्हें मेरी फिक्र लाहक हो गई कि मेरी कैसे हिफाजत करेंगे, क्योंकि इनकी अपनी बच्चियां भी अपने सौतेले बाप से महफूज नहीं थी। मैं जैसे तैसे करके अपनी इज्जत इस आदमी से बचाती रहती थी, लेकिन मुझे बहुत डर था कि कहीं वो आदमी मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। जैसे मैं इस आदमी के आने की आवाज सुनती तो मैं जल्दी से खुद को स्टोर रूम में छुपा लेती थी और लॉक कर लेती थी। मेरी खाला भी मुझे यही कहती थी, लेकिन मैं रोज रोज किस तमाशे से तंग आ चुकी थी। अब यही चाहती थी कि मैं एक ऐसी जगह चली जाऊं जिधर मेरी इज्जत महफूज हो। अचानक ही अपने स्टोर में एक दिन मैं सो रही थी जब मैं लॉक करना भूल गई थी। इस आदमी ने जैसे देखा कि इसे अच्छा मौका मिल गया है, इसने मौके का फायदा उठाने की काफी कोशिशें की, लेकिन मेरी आंख खुल गई थी। मैंने इसे जान छुड़ाने की कोशिश की और बाहर की तरफ भागी। मुझे काफी अफसोस होता था कि काश मैं इतनी खूबसूरत ना होती, मेरे साथ ये सब ना होता। अब मैंने सोच लिया था कि दोबारा से खाला के घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं दर बदर की ठोकरें खाती रही। अचानक मुझे 2-3 औरतें दिखाई दी जो कि मांगने वाली थी। वो लोगों के घर जा जाकर मांगती थी और रात होते ही अपनी झोंपड़ी में चली जाती थी। इन औरतों ने जब मुझे जरूरतमंद समझा तो मैं भी, तुम ये काम करो, इससे काफी फायदा है। पहले तो मैंने इनकार कर दिया कि ये काम मुझे सेहत नहीं देता, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मजबूर होकर मुझे ये काम करना पड़ा। मुझे भी मांगने की आदत लग गई। मैंने भी लोगों के घर जा जाकर मांगना शुरू कर लिया। इससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे मैं 2 वक्त की रोटी खा लेती थी। कभी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत मुझे यहाँ तक लेकर आएगी। शुरू शुरू में मैं इन औरतों के साथ रहती थी, लेकिन इनकी झोंपड़ी काफी तंग थी। वो लोग भी मुश्किल से रहते थे और ऊपर से मैं इनके साथ आ गई थी। एक दिन मुझे एक औरत ने साफ साफ कह दिया था कि अब मैं मजीद इनके साथ नहीं रह सकती और मांगने से मुझे अच्छा खासा मिल जाता है, इसलिए अब मुझे अपनी रिहाइश के लिए कोई और झोंपड़ी तलाश करनी चाहिए। ये बात सुनते ही मैंने इनके साथ रहना छोड़ दिया और इसी इलाके में एक झोंपड़ी में खुद रहने लगी। अब मुझे काफी डर लगता था। मैं अकेली होती थी और रात को भी काफी अंधेरा हो जाता था। कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मेरे पास रहने का कुछ सामान मौजूद होता था। बाकी जितने भी पैसे होते थे वो जिस रोज मैं मांगती थी इस रोज लग जाते थे, क्योंकि खाना पीना इन पैसों से बामुश्किल होता था। कुछ अरसा तो आराम से गुजर गया था, लेकिन फिर एक रोज जैसे ही वो चोर आया तो इसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। इस दिन तो वो वापस चला गया, लेकिन अब मैं काफी परेशान हो गई थी। मुझे काफी डर लग रहा था कि 2 दिन ऐसे गुजर गए, लेकिन वो दोबारा ना आया। तीसरे दिन जैसे ही मैं रात को आराम से सो रही थी, दोबारा से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई झोंपड़ी में आने की कोशिश कर रहा है। ये वही चोर था जो मुझे कह रहा था कि अगर मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजारना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ तो मैं इसके साथ आ जाऊं। मैं इसकी बात सुनकर डर गई थी।
और मैंने तो साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं इसके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन वो कहने लगा कि मेरी सारी जिंदगी खुश रखूंगा और कब तक यूं लोगों के सामने हाथ फैलाकर मांगती रहूंगी। मैं इसके घर का काम करूंगी और सफाई वगैरह करूंगी तो मैं अपना कमा कर खाऊंगी। मुझे रहने के लिए वो छत भी देगा, पर मैं तो एक ही बात पर कायम थी कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी और वो मुझे राजी करते थक गया था। लेकिन वापस जाते हुए इसने मुझे एक कार्ड थमा दिया और कहने लगा कि जब भी इसे मेरी जरूरत हुई तो मैं इसके पास आ सकती हूँ। मैंने इस कार्ड को संभाल कर रख दिया था। मैं जानती थी कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे एक साइड पर रख दिया। इन्हीं दिनों तूफानी बारिशों ने जोर पकड़ लिया। मेरी झोंपड़ी काफी कच्ची थी जो बारिशों की जद में आ गई और काफी टूट फूट का शिकार भी हो गई थी। वो झोंपड़ी अब रहने के काबिल नहीं रही थी। ये देखकर मैं काफी परेशान हो गई कि मैं इन औरतों के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इन्होंने तो मुझे इस वक्त घर से निकाल दिया था। अब वो मुझे कहाँ सहारा देती थी। अचानक ही मुझे इस कार्ड का ख्याल आया जिस चोर ने मुझे दिया था। जैसे ही मैंने वो कार्ड देखा तो इस पर एड्रेस लिखा था। मुझे पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन मैं इस कार्ड को लेकर इस इलाके से बाहर निकल गई थी और अब सीधी सड़क पर आ गई थी। मैंने काफी लोगों से पूछकर इस घर का पता मालूम कर लिया था और अब मैं घर के सामने खड़ी थी। वो घर तो काफी आलीशान था। मैं तो इसे चोर समझती थी, लेकिन इसका इतना बड़ा घर था तो इसे चोरी करने की क्या जरूरत थी। मुझे इसकी समझ नहीं आई। मैं अंदर से काफी डरी हुई थी और सहमी हुई थी कि न जाने अगर मैं अंदर गई तो वो मेरे साथ क्या करेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर में कोई भी मौजूद नहीं है और मैं ही अकेली हूँ। कौन हो तुम? अचानक मुझे पीछे से आवाज आई तो मैं तो डर गई। वो काफी मसरूफ इंसान थे और इन्हें अपना वक्त नहीं मिलता था कि वो यहाँ आ सके। मैं भी काफी हैरान हो गई थी। बूढ़े आदमी ने मुझे खबरदार किया था कि मुझे शाम के वक्त इस घर से बाहर चले जाना है और यहाँ की सफाई का काम छोड़ देना है। मैं बाद में इस घर में कभी भी ना आऊँ। मैंने भी इसकी बात मान ली और अब मैं शाम से पहले जल्दी से इस घर की सफाई कर लेती थी और शाम जैसे होती थी मैं वापस चली जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक मैं लेट हो गई। मैं सोचती थी कि अगर मैं शाम तक यहाँ रुक जाऊंगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। मैं शायद साहब से मिल लूंगी। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस दिन काफी आहिस्ता आहिस्ता काम किया। लेकिन अचानक मुझे काफी हंसने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई घर के अंदर आया हो। ये देखकर मैं हैरान हो गई। मुझे ये लगा कि साहब वापस आ गए हैं। मैं बहुत खुश हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 लोग मेरे घर में आए हों। पर जैसे मैं बाहर की तरफ आई और लॉन्च में झांका तो ये देखकर मैं हैरान हो गई कि वो 3-4 लोग एक दूसरे के साथ काफी गप्पे लगा रहे थे और वो अजीब सी बातें कर रहे थे। मुझे वो काफी मशकूक लग रहे थे। इससे पहले कि मैं वहां से पीछे हट जाती, जब हम तीनों ने मुझे देख लिया था, मैं काफी हैरान हुई थी। वो तीनों मुझे देखकर एक दूसरे को देखने लगे थे और आपस में अजीब अजीब बातें कर रहे थे जो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। इनमें से एक शख्स ने मुझे इशारा करके अपनी तरफ बुलाया। पहले तो मेरे दिल में काफी होल उठा और मैंने सोचा कि मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं इसके पास चली गई। वो मुझे कहने लगा कि तुम्हें सरदार के बेटे ने रखा है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मुझे लगा कि वो चोर सरदार का बेटा ही था। मैंने इसे हाँ कर दिया तो वो सारे हंसने लगे और कहने लगे कि हो तो तुम प्यारी। इसकी बात सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो लोग सही नहीं हैं। मैं जैसे वापस जाने लगी तो एक शख्स कहने लगा कि थोड़ा सा वक्त हमारे साथ भी गुजार लो। ये सुनकर मेरी रूह लर्ज गई। मैंने वहां से भागने की कोशिश की जब अचानक मेरी कलाई किसी ने पकड़ ली। मैंने काफी चीखना चलाना शुरू कर लिया। इस इंसान को मैंने धक्का दिया और वहां से भागने की नाकाम कोशिश करी। जब मैं सामने से आते किसी इंसान से टकरा गई, मुझे वो अपना मुहाफिज लग रहा था। मैंने इसकी मिन्नतें शुरू कर दी कि ये लोग मेरे साथ पता नहीं क्या करने वाले थे, मुझे बचा ले। सांस काफी फूला हुआ था। मुझे देखकर पहले तो गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना कि शाम से पहले इधर से चली जाना है। लेकिन मुझे रोता हुआ देखकर वो मुझे वापस भेज चुका था। मैं काफी डर गई थी और वापस आकर घर में मैंने लॉक कर लिया था। अचानक जैसे दरवाजा बजा, मैं हैरान हो गई। मैं दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन अचानक से किसी ने चाबी से दरवाजा खोल लिया तो मैं हैरान हो गई। सामने वही शख्स था जिसने मेरी हिफाजत की थी। मैं अब जान गई थी कि सरदार का बेटा और वही है जिसने मुझे यहाँ रखा है। मैं काफी डर गई थी और इससे पूछने लगी कि कौन हो तुम चोर तो बिल्कुल नहीं लगते। वो मेरी बात सुनकर पहले तो मुस्कुराने लगा, फिर कहने लगा कि मुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ अब भी कभी नहीं आएंगे। मुझे इसके बाद भी काफी हौसला हो गया था और मैं जान गई थी कि ये इंसान मुझे कुछ नहीं करेगा। ये तो मेरा मुहाफिज था। इस इंसान ने मेरे सवाल का जवाब ना दिया, लेकिन मैं जानती थी कि इसका जवाब मुझे कौन दे सकता है। मैं इस बूढ़े शख्स के पास दोबारा से गई और इससे पूछा कि आखिर ये शख्स कौन है
तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि ये इस इलाके का सरदार का बेटा है। सरदार काफी अरसे पहले मर चुका था और ये काफी जिम्मेदार इंसान है। ये जानता है कि ये अवाम की जिम्मेदारी है, इसलिए ये रात को लोगों की देखभाल करता है और अपना भेष बदल कर जाता है ताकि कोई इसे पहचान ना ले। ये सब की हिफाजत करता है, रात को भूखा ना सोए इस चीज को देखता है। मैंने जैसे इस बूढ़े की बात सुनी तो मैं काफी हैरान हो गई। मेरे दिल में सरदार के बेटे का मुकाम और भी बड़ा हो गया। इसकी काफी शुक्रगुजार थी, मैं तो इसे कुछ और समझती थी और अब मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी सरदार के बेटे की खिदमत में गुजार दूंगी और इससे बदले में कुछ भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि इसने मुझे इज्जत दी थी। मेरे लिए यही काफी था। मुझे इस घर के काम करते काफी अरसा हो गया था, लेकिन मैं आज भी फख्र महसूस करती हूँ और इस बात पर मुझे काफी खुशी होती है कि मैं इसके घर काम करती हूँ। हर इलाके में ऐसा सरदार का बेटा मौजूद हो जो सबकी इज्जत की जिम्मेदारी ले, सबकी इज्जत महफूज रह सकती है।